17 की बात करते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। अब देखिए, सपोज करिए 100 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, यानी 40 मत प्राप्त करता है, तो दूसरा उम्मीदवार 60 मत प्राप्त करेगा। अब यानी कि 40% जो मत प्राप्त किया है वो हारा होगा और 60% जो मत प्राप्त किया है वो जीता होगा। तो इनके बीच का अंतर कितने का है? 20 का। इनके बीच अंतर कितने का है? 20 का। और इनके बीच वोटों का अंतर कितना है? 298 का। क्योंकि अगर हारने वाला जीतने वाले से 298 वोट कम पाया है, तो यहाँ पे देखिए हारने वाले को 40 वोट मिले हैं, जीतने वाले को 60 वोट मिले हैं। तो यहाँ पे यानी कि जीतने वाला 20 वोटों से जीता है ना, क्योंकि वो 20 वोट ज़्यादा पा गया है। तो यहाँ पे वही बात है, जीतने वाला कितने वोट ज़्यादा पा गया है? 298। यानी कि मेरा 20 इनके 298 के बराबर है। तो मेरा एक इनके 298/20 के बराबर होगा। तो इन्होंने पूछा कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा कुल मत 100 था, अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 298/20 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से इसको काट दिया, दो एक कम दो, दो चौक 8, दो 9 18, और इसका 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1490। यानी कि कुल मतों की संख्या क्या थी? तो कुल मतों की संख्या 1490 थी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 80। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए, इन्होंने कहा पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, और आंसर ये पूछते कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2 साल बाद, तो हम लोग प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100% लगाते। लेकिन वो नहीं पूछा है। इन्होंने कहा 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 120/100, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई तो यानी 130/100। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 2 2 4, ये सब कट गया। 12 दूना 24, 13। अब 24 का 13 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, और 24 एकम 24, 2 7 4 11 3, और इसके बाद 1 0 2 0 2 0 बढ़ा लीजिए। 31,200 होगी। तो 31,200 क्या है? कुल जनसंख्या हो जाएगी 2 साल के बाद, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19। इन्होंने कहा किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त हो गए और शेष में से 10% अशक्त घोषित कर दिए गए। हमने कहा मेरे पास 100 जवान हैं, 10% युद्ध में शहीद हो गए यानी 10 जवान शहीद हो गए, 10% रोगग्रस्त हो गए, शेष का 10%, तो शेष बचा 90। भाई 100 थे, 10 यहाँ शहीद हो गए, 90 बचे। 90 का 10% क्या हो गए? रोगग्रस्त हो गए। तो यानी कि 9 जो हैं वो क्या हो गए? वो रोगग्रस्त हो गए। फिर आगे चलिए, फिर इन्होंने कहा शेष का। अब देखिए शेष कितना बचा? 19 हो गए, 100 में 19 हो गए, तो शेष कितना बचा? 81, और इस 81 का 10% अशक्त हो गए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, यानी कि 8.1 क्या हो गए? अशक्त हो गए। फिर इन्होंने कहा इस सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतनी है, इनके पास इतनी है, हमारे पास कितनी है? हमारे पास 10 जवान शहीद हो गए, 9 जवान रोगग्रस्त हो गए और 8.1 अशक्त हो गए। तो यानी कि हमारे पास हो गए 9 8 17, मतलब कि 27.1% जवान हमारे हट गए। तो 100 जवानों में से आप 27.1 जवान हटा दीजिए, तो देखिए कितने बचे? 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7। मतलब मेरे बचे हैं इतने सक्रिय सदस्य, और इनके बचे हैं 7290000 सक्रिय सदस्य। डेसिमल हटाया, नीचे 10 हो गया, ये एक बार में कट जाएगा, इधर आया 1000, और ये इधर जाएगा तो 1 की वैल्यू हो गई 1 2 3 4, 4 जीरो, यानी 1 की वैल्यू 10,000। मेरा एक इनके 10,000 के बराबर है, पर मेरे पास 100 सेना थी ना। सेना में मूल रूप से कितने थे? 100, और इनके पास इन्होंने पूछा मूल रूप से कितने थे, तो 1 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जीरो और बढ़ा दो, तो यानी कि
10 लाख। सेना में मूल रूप से जवान कितने थे? 10 लाख। और ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। इन्होंने कहा एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल थे, और यदि गांव में 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल जनसंख्या क्या है? यानी कि ये 14% की वैल्यू दी हुई है कितनी? 574। 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 574। तो 14 से काटिए इसको, 14 14 से 28 14 14 चौको 56 और 14 एक कम 14, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 41। गांव में लोग कितने होंगे? 100%। तो यानी 100% की वैल्यू 4100। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 4100। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21। इन्होंने कहा किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है और शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या थी? तो देखिए पूर्व पूछा है तो 3 वर्ष पहले सपोज करिए एक्स थी, और ये क्या कर रहा है? 5% वार्षिक बढ़ रही है, तो 3 सालों तक 5% वार्षिक बढ़ेगी, तो 105/100, फिर गुणे 105/100, फिर गुणे 105/100। तो 3 साल पहले एक्स थी, 3 सालों तक 5% बढ़ी, और अब जनसंख्या कितनी हो गई? 370,440। कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है बस। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। अब 21 कितना होता है? 441, और 441 का 21 से कर लीजिए तो ये आ जाएगा 441 2 8 8 तो 1 6 12 9 9261। तो ये आ गया x इंटू 9261 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 1 2 3 और बराबर 370440। अब देखिए 9 चौक 36 होता है, तो 9261 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 एकम 4 और 6 चौक 24 के 4 2 हासिल, 4 दूनी 8 2 10 के 0 1 हासिल, 9 चौक 36 1 37। तो ये कट गया कितने बार में? 40 बार में। देखिए हमें कैसे पता चला? मैंने देखा यहाँ 9 है और यहाँ से 37 है, तो मुझे पता चला 9 चौक 36, तो मतलब 4 बार पढ़ेंगे तो इसके आसपास आ जाएंगे। तो हमने 4 बार करके देखा, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। कैलकुलेशन ऐसे अच्छी होती है। ये उधर जाएगी, 8 चौक 32 ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 3,20,000 हो जाएगी वहाँ की जनसंख्या। मतलब 3,20,000 पहले थी और हर साल 5% बढ़ते थे, तो 3 साल बाद 3,70,440 हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। इन्होंने कहा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी भैया? 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, 2 सालों तक 2% बढ़ी, 102/100 गुणे 102/100, और वर्तमान जनसंख्या उसकी कितनी हो गई है? 26,010। ठीक है। अब देखो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 50 हो गया। फिर 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 50 हो गया। और आपको पता हो 51 का स्क्वायर होता है, करके दिखा देता हूँ। 5 5 25, 1 5 दूनी 10, 6 0, यानी कि 51 का मल्टीप्लाई कितना देता है? 2601। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो x 5 25 100 बराबर 10, ये उधर जाएगा तो x बराबर 2500, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या 25,000 थी और 2 साल बाद जब बढ़ी तो 26,010 हुई थी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा आंसर? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। इन्होंने कहा 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मत का 70% मिला है। भाई 100 लोगों ने वोट डाला, तो यानी विजय वाले को 70 मिला है, तो हारने वाले को 30 मिला होगा। इन्होंने कहा मतों से जीता है कितने? 15,400। मेरा वाला तो 40 मत से जीता है, तो और इनका वाला 5000 मत से जीता है। मतलब मेरा 40 मत का अंतर इनके इतने मत के अंतर के बराबर है। 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 के 4 4 4 3 12, 4 8 32, 4 पंचे 20, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई?
85 और हमारे 100 वोटर थे, तो कुल मत कितने हो जाएंगे, 2 जीरो बढ़ा दो, तो यानी 38500। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अच्छा, इन्होंने देखिए टोटल मत होंगे, ये क्या होंगे टोटल मत। इन्होंने कहा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी आई थी 385, हारने वाले को 30 मिले थे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, 5 3 15, 8 3 24, 1 25 और 3 3 9 2 11 और 1 जीरो, यानी हारने वाले को 11,550 वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है, टाइप 13। तो पहला क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कितने सेब थे नहीं पता, वह 40% सेब बेच देता है। तो देखिए 40% बेच देता है, अगर मैं कहूँ उसके पास 100 सेब थे, 40% बेच देता है तो 60% बच गया। और फिर उसके पास 420 सेब बचते हैं, मेरे पास 60 बचा है, उसके पास 420 बचा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, मतलब एक बराबर किसके है, 7 के। तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे, मेरे पास प्रारंभ में 100 सेब थे, और इस मेरा एक इनके 7 के बराबर है, तो मेरा 100 700 के बराबर होगा। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, प्रारंभ में उसके पास 700 सेब थे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है, मतलब हम कह सकते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर 150 है। इन्होंने कहा यदि छात्रों की संख्या x हो, तो सपोज करिए छात्र हमारे x हैं और छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो, ये हो गए बॉयज़, और गर्ल्स क्या है, छात्रों की कुल संख्या का x% है, ये हैं गर्ल्स। तो छात्राओं की संख्या क्या होगी, बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दोगे तो 150 आना चाहिए। तो बॉयज़ हैं x प्लस गर्ल्स हैं 150 गुणे x/100, क्योंकि इन्होंने कहा था छात्रों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 150 का x% है, यानी 150 का x%। तो ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स बराबर 150 के, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी कि x प्लस 3x/2 बराबर 150। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से 2x प्लस 3x 5x बराबर 150, 5 एकम 5, 5 नहीं 15, और x बराबर क्या 60, यानी x बराबर 60। बॉयज़ कितने हैं 60, बॉयज़ कितने 60। इन्होंने कहा छात्रों की संख्या क्या है, तो छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या मतलब बॉयज़, बॉयज़ की संख्या x थी, x की वैल्यू 60 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने कहा किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से 70 क्या हैं बॉयज़ हैं, तो बाकी 30 क्या हैं गर्ल्स हैं। इन्होंने कहा यदि लड़कियों की संख्या 504 है, मेरे पास 30 गर्ल्स हैं और इनके पास 504 गर्ल्स हैं, मतलब मेरा 30 बराबर इनके पास 504 के। तो देखिए 30 की वैल्यू अगर 504 है तो एक की वैल्यू 504/30 हो जाएगी, एक की वैल्यू 504/30। इन्होंने कहा लड़कों की संख्या कितनी, लड़कों की 70 है, तो अगर एक की वैल्यू 504/30 है तो 70 की वैल्यू क्या होगी इंटू 70, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 3 कम 3 20 हुआ, 3 छंग 18, 24 हुआ, 3 और 24, तो 168 इंटू 7, तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56 के 6, 5 हासिल, और 7 5 35, और 7 छंग 42, और 42 और 5 42 5 47 के 7, 4 हासिल, और 7 एकम 7, 4 11, यानी कि बॉयज़ की संख्या कितनी है 1176, बॉयज़ की संख्या कितनी है 1176। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। और आज के 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, बाकी के 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तीसरा लेक्चर था, यानी कि हर वीडियो में हम लोग ने 10-10 क्वेश्चन किए, तो ये 30वां लेक्चर था, यानी कि हम लोग 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 200 क्वेश्चन और हम लोग लगाएंगे, 500 की सीरीज़ है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं सीरीज़ में, आप देख रहे होंगे हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर देखिए इसको, आगे के 20 पार्ट और देखिए, क्योंकि अब जो आखिरी के 200 क्वेश्चन है ना, उनका लेवल एक अलग लेवल होगा कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ ले आप कर ले जाएंगे। DSSB में बहुत ट्रिकी और टफ़ क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी होंगे यहाँ पे। KVS में और NVS में अच्छा लेवल आता है मैथ्स का, तो वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। तो वीडियोस को देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे ले जाइए, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह के वीडियोस देखते रहेंगे। अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस लाने के बारे में सोचेंगे अगर चैनल ग्रो करता है तो। ओके क्लास, थैंक यू।